हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज ये तीसरा क्लास है उर्दू का। तो आज हम लोग कुछ ऐसे हरूफ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि वो हरूफ होते ही नहीं, उसको बनाया जाता है। जैसे कि ख, घ, छ, झ, य, ठ और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो हम लोग इसको बनाएंगे क्योंकि ये होता नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने क के बारे में पढ़ा था। क के लिए हम लिखते थे ये वाला काफ और ये वाला काफ, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लिखते थे। उसी तरह और ग होता था, ग उसके लिए हम लिखते थे ये वाला गाफ और गैन, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो हरूफ है, इसके बारे में नहीं है। इससे ऐसा कोई हरूफ है ही नहीं जिसको हम लिख सके। तो इसको बनाया जाता है इसकी मदद से। इसको क्या कहते हैं? दो चश्मी है। दो चश्मी है की मदद से हम ये सारे हरूफ बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, पहले ख है। ख किसके बाद आता है? काफ के। क के बाद आता है ख। तो ये क किससे बनता है? क बनता है ये वाला काफ से। तो ख भी ऐसे बनेगा। ये वाला भी काफी यूज होता है, पर ये हलक से निकलता है इसका बाद, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम लेंगे ख को इससे बनाएंगे। तो इसमें जब हम ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ख। इसमें जब हम ये दो चश्मी है को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ख। ये ख हो गया। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे कैसे जोड़ दिए काफ को। तो इसके लिए हमने बताया था कि जब हरूफ को हम जोड़ते हैं तो शुरू में वो कैसा दिखता है, जब हरूफ बीच में जुड़ता है तो कैसा दिखता है, और जब हरूफ आखिर में जुड़ता है तो कैसा दिखता है। तो हम यहाँ भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि जब हम किसी भी हरूफ को शुरू में जोड़ते हैं तो उसको आधा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और जब बीच में जोड़ते हैं तो वो ऐसे कुछ होता है। खैर, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो काफ है वो आधा शुरू में मैं जोड़ दे रहा हूँ। काफ ये आधा जुड़ा, ठीक है। और उसके बाद जो आखिर वाला जो जुड़ता है वो पूरा रहता है, वो पूरा लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे हे को हम पूरा जोड़ते हैं, तो ये हो गया ख। अब हम काफ, अच्छा से लिखा जाए, काफ प्लस हे इक्वल टू ख। इस ध को और इधर लिख देते हैं, ठीक है। और उसी तरह ये घ है। घ किसके बाद आता है? ग के बाद। घ आता है। घ के लिए हम क्या क्या लिखते हैं? गैन और गाफ। गैन का आवाज हलक से निकालते हैं, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे। गाफ में हे जुड़ेंगे, गाफ में हे जोड़ेंगे, ठीक है। दो चश्मी है इसको कहते हैं, बस नॉर्मली पढ़ा जाता है हे। गाफ में हे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? घ। इसी तरह छ किसके बाद आता है? च के बाद। च के बाद छ आता है। च के लिए हम क्या यूज करते हैं? चे। तो अब चे में हे जोड़ेंगे, तो चे प्लस हे, दो चश्मी है। तो ये जुड़ेगा कैसे? आधा च रहेगा, शुरू वाला आधा और आखिर वाला पूरा। क्या हो गया? छ। यहाँ पे 3 नुक्ता है, ये 3 नुक्ता है। उसके बाद आता है झ किसके बाद आता है? ज के बाद। ज को किससे दिखाते हैं? जीम जे। ज़्यादातर हम यहाँ पे जीम से लिखेंगे, क्योंकि जे और भी जो ये सब होता है, यूज होता है। ज के बारे में हमने बहुत सारे रूप बताए हैं, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जीम यूज करेंगे झ बनाने के लिए, जीम, ठीक है। तो जीम प्लस इसमें दो चश्मी है ऐड किए, ठीक है। क्या हो गया? झ, आधा जीम और आखिर वाला पूरा झ। उसी तरह आता है ठ से पहले क्या आता है? ट के लिए हम क्या लिखते हैं? टे। ट के लिए टे यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी टे से हम बनाएंगे ठ। टे प्लस दो चश्मी है,
ठीक है, ये हो गया आधा टे और ये पूरा टे, क्या हो गया ठ। ठीक है, अब आते हैं ढ। ढ ढ के लिए ये ड के बाद आता है ढ, ड के बाद आता है, तो ड के लिए हम यूज करते हैं डाल। ठीक है, तो डाल और डाल से हम बनाएंगे क्या ढ। डाल लिखे और इसमें हे ऐड कर दिए, क्या हो गया ढ। हम बताया थे कि दाल डाल ये सब जब जुड़ता है तो ये टुकड़े में नहीं बढ़ता, ये पूरा लिखा जाता है, तो ये पूरा ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह अब आता है थ। थ किसके बाद आता है, त किसके थ किसके पहले आता है, थ आता है त के पहले। त के लिए यूज करते हैं ते, तो भी यूज करते हैं, पर तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम ते से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ते प्लस में दो चश्मी है, क्या हो गया आधा ते दो चश्मी है था। अब आते हैं ध। ध के लिए ध किसके बाद आता है, द के बाद, द के बाद आता है। द के लिए क्या यूज करते हैं दाल। दाल यानी कि यहाँ पर हम दाल से बनाएंगे, दाल प्लस दो चश्मी है, दोनों को ऐड करेंगे तो ध हो जाएगा। आपको बताया था कि दाल जो है वो टुकड़ों में नहीं बढ़ता है, वो पूरा लिखा जाता है, तो ये हो गया ध। तो ये थे कुछ हरूफ जिसको हम बनाए हैं, जो होता नहीं है। ठीक है, और इसको भी यूज करके हम बहुत सारे वर्ड लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।